हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं ऋषि बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं खड़ा हूं विधानसभा क्षेत्र बड़सर के तहत बनी गनोह राजपुताना में मैं आज मौजूद हूं और यहां पर जो है वो हम आए हुए आज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर जो है वो बच्चों को निशुल्क शिक्षा, हॉस्टल फैसिलिटीज, ड्रेस, सब कुछ जो है वो निशुल्क जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और ये जो कोर्स है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जो है वो ये बच्चों को सुविधा जो है वो मुहैया करवाई जा रही है। और इसमें जो है वो स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार के द्वारा जो है वो योगदान दिया जा रहा है, साथ में बच्चों की पढ़ाई में भी। साथ में यहाँ पर जो है वो किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दी जाती है और किस तरह से बच्चों को हॉस्टल में जो है वो रखा जाता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं संजीत सर, जो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं और यहाँ पर जो है वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हिमाचल तहलका न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, थोड़ा सा बताएं DDU GKY के बारे में, जो आपके द्वारा जो भी एक ट्रेनिंग जो है वो चलाई जा रही है 6 मंथ्स की, तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं कि क्या क्या बच्चों को इसमें जो है वो फैसिलिटी मुहैया करवाई जा रही हैं और 6 महीनों के अंदर जो है वो बच्चों को क्या क्या तैयारियां जो है वो आपके द्वारा करवाई जाती हैं। और जॉब के बारे में बताएं कि क्या बच्चे को 6 महीने के बाद कौन से सेक्टर में जो बेहतरीन जॉब जो है वो मिल सकती है। और इसके बारे में बताएं कि कितने बच्चे जो है वो इस इंस्टीट्यूट से जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो है वो आगे जाके जो है वो लगे हुए हैं। जी जी सर, सबसे पहले तो सर आपकी दर्शकों को नमस्कार, जो इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले सर ये ट्रेनिंग जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, ये हमारी स्टडी मैट्रिक्स स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा रन करवाई जा रही है। हाँ जी। और पिछले 2021 से ये लगातार हिमाचल की कैंडिडेट को ये ट्रेनिंग दे करके अलग अलग सेक्टर में इनका जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी। बात करते हैं बेनिफिट की, तो कैंडिडेट्स को सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग हम 6 मंथ के देते हैं। हाँ और ट्रेनिंग में हम लोग उस लेवल को ट्रेनिंग देखते हैं ताकि कैंडिडेट 10th पास, +2, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि कैंडिडेट BEd भी क्वालिफाई करके पहुँचते हैं। हाँ जी। तीन सारी को हम लोग ट्रेनिंग एक IT सेक्टर के रिलेटेड हम प्रिपेयर करते हैं ताकि IT सेक्टर में हम इनको जॉब दें और एक अच्छी पैकेज पे इनका हम प्लेसमेंट दें। पिछले 2022-23 के जो भी कैंडिडेट्स हमारे पास ट्रेनिंग लिए हैं, उनको लगभग 140 हमने टोटल ट्रेनिंग करवाया था। और जिसमें 100+ अभी कैंडिडेट वो जॉब कर रहे हैं चंडीगढ़, मोहाली, अलग अलग कंपनीज में। हाँ जी। कुछ कैंडिडेट को मैं नाम भी बताना चाहूंगा, जैसे हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के थे पल्लवी कुमारी, आरुषि, हाँ जी, एंड रचना, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से थे। वो अभी भी डॉक्टर ITM IT सेक्टर की कंपनी है जिसमें अभी भी वो जॉब कर रही हैं। हाँ जी। जो भी ट्रेनिंग से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट 6 मंथ की उन्होंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद उनको यहाँ से ट्रेनिंग के दौरान जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे बुक्स, ट्रेनिंग, लर्निंग मटेरियल जो भी है, उसके बाद इनका इंश्योरेंस होता है 2, वो चीज़ें प्रोवाइड की गई। साथ साथ इनकी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की गई। जैसे स्कॉलरशिप ये जॉब करेंगे उनके बाद ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। हाँ जी। जी। तो सर, थोड़ा सा बताएं कि आपके एक बैच में जो है वो कितने स्टूडेंट जो हैं वो रहते हैं और कितने बैच जो हैं वो आपके द्वारा एक सेशन में लिए जाते हैं। सर, पर्टिकुलरली हमारी जो ऑल ओवर ट्रेनिंग की कैपेसिटी है वो 140 का है। हाँ जी। जिसमें टोटल हमारे पास 4 बैचेस होते हैं, एक साथ हम रन करते हैं। हाँ जी। जिसमें 70 बॉयज और 70 गर्ल्स होते हैं। हाँ जी। जी जी। सर, इसमें जो है वो आयु सीमा कितनी रहती है? जो कैंडिडेट इसमें जो है वो ट्रेनिंग लेना चाहें आपके पास, तो उनकी आयु सीमा कितनी होती है? सर, आयु सीमा मिनिमम 18 हो और मैक्सिमम 30। हाँ जी। ये आयु सीमा होती है उनकी। हाँ जी जी। और सर, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे आपकी हॉस्टल फैसिलिटीज हैं
और जैसे आपने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स रहता है, तो उसमें जो है बच्चों को क्या मतलब बुकें वगैरह प्रोवाइड आपके द्वारा ही करवाई जाती है? जी जी, हमारे पास पूरी सर ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल होता है। जैसे एक कैंडिडेट जैसे ही हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर से एडमिशन लेते हैं, हाँ जी, तो ट्रेनिंग सेंटर में जैसे एडमिशन के बाद सबसे पहले तो उनका एक बैच में एनरोल किया जाता है, जिसमें पूरी 6 महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देंगे। हाँ जी, ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी एकोमोडेशन प्लस फूड हम प्रोवाइड करेंगे 6 मंथ तक का। हाँ जी, साथ में उनको ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल है जिसमें हम बुक प्रोवाइड करते हैं, हाँ जी, ड्रेस प्रोवाइड करते हैं, हाँ जी। उसके बाद पेन पेंसिल्स, ये सारी चीजें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी सर, इसमें एक और मेरा सवाल था, बीपीएल एंड क्या बोलते हैं एसएजी जो आपका इसमें जो आर्टिकल में आपने डाला हुआ है, तो उसके बारे में हमारे जो कुछ एक व्यूअर देख रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो है वो यही लोग जो है वो इसको मतलब ज्वाइन कर सकते हैं या अदर्स भी इसमें जो है? सर, इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे जो राशन कार्ड धारक है, हाँ जी, जो जिस भी राशन कार्ड मिल रहे हैं, हाँ जी, या फिर जो मनरेगा कार्ड है, हाँ जी, हाँ जी, जो जॉब कार्ड या मनरेगा कार्ड जो भी अपनी चीजें बोलते हैं, हाँ जी, साथ में उनका एक SSGY होते हैं जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, हाँ जी, है ना, हाँ जी, इन सारी चीजें अगर इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स हो, उस भी ऐप पर हम उनकी एडमिशन लेते हैं। अगर ये सारी क्राइटेरिया वाइज से नहीं है, तो आपके प्रधान होते हैं गांव के, है ना, उनकी बिहेव पर उनकी लेटर हेड पैड पे अपना लिखा कर लाएंगे सारी डिटेल्स वगैरह, उस बिहेव पर हम उन कैंडिडेट को एडमिशन लेते हैं। मतलब जो बीपीएल में होंगे या एसएजी में होंगे, तो वो डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे सर्टिफिकेट लाके ले सकते हैं, और अदर्स जो है जो इसमें नहीं है अभी डाले हुए, इस फैसिलिटी का लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन वो इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो वो अपने प्रधान से लिखवाकर जो है वो ला सकते हैं, यहाँ पर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके अगर वो प्रधान से भी अगर कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो उसमें हमारा एक और होता है, जैसे एक PIP फॉर्म होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहाँ की प्रधान से या सचिव से सिग्नेचर करवा करके, हाँ जी, वो ला करके दे, उस बिहार पर हम उनको एडमिशन ले लेंगे। हाँ जी। और सर और कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारे जो आजकल का यूथ देख रहा है, मैक्सिमम जो है वो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आजकल की डेट में चली हुई है, और उसके बीच में जो है वो आपके द्वारा जो है इतना अच्छी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे दी जा रही है, साथ में जो जॉब के ऑफर्स भी साथ में ही आप जैसे आपने बताया, तो उसके बारे में थोड़ा सा। जी सर, देखिए बेसिकली क्या है कि पिछले 2021 से हम लोग रन कर रहे हैं, तो यहाँ की लोगों को मैंने देखा है कि एक तो पहली चीज़ें इस युवा जनरेशन जो चल रहे हैं, हाँ जी, इसमें क्या है कि जैसे आगे की पढ़ाई तो कर चुके हैं, पर उनकी चीज़ें नहीं हो पा रही कि हमें जाना कहाँ है, हाँ जी, हमें कैसे आगे की कंपनीज में या फिर गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो आजकल जान रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी है जो लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, हाँ जी, है ना। तो हम पहले चीज़ें तो उस युवा को कहते हैं कि आप एक ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े, वहाँ पे स्किल लें, स्किल्स में आपकी जो भी स्किल प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, IT स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल है, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर अपनी अंदर चीज़ें हैं तो हर एक कंपनी में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, ठीक है। और हमारी ट्रेनिंग सेंटर में जितनी सारी कैंडिडेट जुड़े हैं, वो सारी आज तक के वो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जॉब मतलब कि कर रहे हैं कंटिन्यू। 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद हम आपको यहाँ पे एक डिप्लोमा मिलेगा, जो SSC जो DDU-GKY गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी अप्रूवल होती है, उसकी बिहार पर उनको मिलते हैं वो सर्टिफिकेट, ठीक है। वो 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद एक उनका सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन में पास करने के बाद उनका डिप्लोमा प्रोवाइड की जाएगी। सर इसमें जो है वो बच्चों की इंश्योरेंस वगैरह भी करवाई जाती है? इसमें सर 2 इंश्योरेंस करवाई जाती है, जिसमें जो कैंडिडेट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, बैच स्टार्ट होने के बाद उनका 15 डेज बाद इनका इंश्योरेंस कंप्लीट होता है, जैसे एक PMJJY होता है और एक PMSBY होता है, वो हमारी स्टडी मैट्रिक्स के माध्यम से उनकी इंश्योरेंस करवाई जाती है। सर इसमें जो है वो इंश्योरेंस कितने से कितने तक की होती है, मतलब एक स्टूडेंट के ऊपर? जैसे एक 456 रुपए की 2 इंश्योरेंस होते हैं, एक PMJJY और एक PMSBY। हाँ जी। तो अभी नेक्स्ट बैच जो है वो कब बैठेगा आपका? मतलब जैसे हमारा तो अभी 2 बैचेस कंप्लीट हो गया है, और हमारा टोटल टारगेट जो है वो 140 का है, जिसमें हमने 70 कंप्लीट कर लिया है, 70 सीट और है, हो सकता है जनवरी तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
हमारे बीच में अभी अनुज पटियाल जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो है वो एज अ ट्रेनर जो है वो अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर थोड़ा सा बताएं कि आपका जो 175 दिन का एक आपने गोल लिया हुआ है कि 6 महीने में जो है वो आप बच्चे को ट्रेन कर देंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को सिखाई जाती है आपके द्वारा। सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं तनुज पटियाल DDU-GKY में मतलब स्टडी मैट्रिक्स में अपनी जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमारी जो प्रोग्रामिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें सर अभी एज अ ट्रेनर गवर्नमेंट ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ सर बणी हमीरपुर में। तो हमारा जैसे भी ये बच्चे का 6 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है सर, इसमें हम बच्चे को मतलब एक मेंटली और एक फिजिकली प्रिपेयर करते हैं सर बच्चे को। जैसे जो भी बच्चे हमारे IT से रिलेटेड हैं, जो कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने IT के रिगार्डिंग अच्छा सीखा हुआ है, उन बच्चों को सर और उन बच्चों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि आगे IT सेक्टर में अपने प्रोफेशन में जॉब लेना। तो हमारे जैसे ये प्रोग्रामिंग है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, जिसमें कि हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा और लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव अभी प्रोफाइल चल रहा है। जो ये हमारा मतलब कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जो प्रोफाइल है, ये काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है। किसी भी कंपनी में, हर कंपनी में बच्चा जॉब कर सकता है। हम बच्चे की जो मोस्टली जो उनकी जो स्किल्स होती हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है बच्चे की, और इंग्लिश इंप्रूवमेंट होती है। इन तीन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं। जैसे ही बच्चा प्रिपेयर करके आगे बढ़िया IT सेक्टर की कंपनीज में जाएंगे, वहाँ पे आराम से 20 से 25 हज़ार तक जॉब प्राप्त कर सकते हैं सर। तो मैं सभी जो भी आजकल के जो बेरोजगार युवा हैं, उन सभी से मतलब एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा जो ये स्किल इंडिया की प्रोग्रामिंग चलाई जा रही है, इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और अपने भविष्य को काफ़ी अच्छे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो थैंक यू, धन्यवाद। अनिल जी हमारे बीच में अभी मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये मुंबई से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर जो है स्पेशली ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। सर सबसे पहले तो आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ा सा बताएं आपका 175 दिन का जो टारगेट होता है एक बच्चे को प्रिपेयर करने में, उसमें थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या जो है वो बेसिक नॉलेज जो है वो एक बच्चे के अंदर जो है वो आपको फीड करनी होती है, उनको दिखाना होता है, सिखाना होता है, बताएं थोड़ा सा। सबसे पहले सब आपको सुनने वाले लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। बाकी सर ये जो प्रोसेस है, जो बच्चे होते हैं, ये जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, एज पर हर 6 महीने के लिए इनके हम 15-15 दिनों में असेसमेंट्स लेते हैं। एट लास्ट में इनके जो कैलकुलेशंस टैली करते हैं, अगर ये अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो हम इनका इंटरनेशनल इन्फोसिस विप्रो लेवल के लिए भी हम इनका करवा देते हैं, जॉब रिक्रूटमेंट हम करवा देते हैं। बट डिपेंड होता है जो टोटली है इनके पढ़ने पर डिपेंड होता है। 15 दिनों में जो असेसमेंट देते हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे होता है। जैसे कंप्यूटर रिलेटेड होता है, टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल होता है, वॉइस होता है, कम्युनिकेशन होता है। ये 4 बेसिस पे इनके 4 तरह के असेसमेंट हर 15 दिन में होते हैं। और एट लास्ट में जो टोटल होता है, ये 6 मंथ के बाद इनका हम लोग रेफर करते हैं। जो टोटल कैलकुलेशन होते हैं, उसी के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। हमारे बीच में अभी मंजू जी मौजूद हैं। मैं यहाँ की वार्डन हूँ। मैं लड़कियों के साथ 24 आवर्स रहती हूँ। हाँ जी। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास कैमरे लगे हैं। ठीक है। सारे बच्चे कैमरे की निगरानी में। हाँ जी। कोई बच्चा बाहर जा रहा है, वो विदाउट परमिशन के बाहर नहीं जाता है। हमसे परमिशन लेता है, जो उसका काम रहता है, जो उसका वर्क रहता है मार्केट में, या फिर ऐसे तो हम भेजते नहीं है। हाँ, कोई उसका जरूरी काम रहता है तभी भेजते हैं। ठीक है। उससे पहले हम उनके पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। जैसे सैटरडे भी कोई बच्चा घर चला जाता है तो उनका पहले हम फैमिली से बात करते हैं। ठीक है। और फिर बाकी ऐसे 9 बजे हम गेट बंद कर देते हैं। खाना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रहता है, उसमें मैं साथ जाती हूँ। लंच रहता है, उसमें भी मैं साथ ही जाती हूँ। और जो डिनर रहता है, उसमें भी मैं साथ ही जाती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का, कि मैं 175 डेज के चैलेंज के बारे में आपको बता सकूं। तो जैसे कि आपको पता है, हिमाचल के बच्चे में थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो इंग्लिश में थोड़े वीक होते हैं। ठीक है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे ओवरकम कर रहे हैं। बच्चों को सबसे पहले सिखाएंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
अपने बारे में वो कैसे लोगों को बता सकता है, सोशल इंटरेक्शन जो करेगा वो कैसे करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम उसको बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। टुडेस आज की लाइफ में, जॉब में, हर जगह पे कितनी इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की। बाकी कुछ बच्चों को जो दिक्कत आ रही है वो इंग्लिश को रीड करने में आ रही है, तो हम बता रहे हैं कि वर्ड को वर्ड जोड़ के आप कैसे उनको रीड कर सकते हैं, उनके मीनिंग समझा के। हाँ जी, और साथ में ये बता रही हूँ, साथ में सॉफ्ट स्किल की ट्रेनर भी हूँ, तो सॉफ्ट स्किल के बारे में भी इनको बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कैसे होने चाहिए, आप कैसे कम्युनिकेशन अपने स्किल को सुधार सकते हैं, इनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी हम आपकी बात जो है वो फर्स्ट बैच के कुछ स्टूडेंट्स से करवाना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो आपका हिमाचल दल का न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा बताएं कितना टाइम आपको यहाँ पर जो है वो कोच ट्रेनिंग लेते हुए हो? सर मुझे यहाँ पे 17 दिन हो गए हैं। 17 दिन हो गए? हाँ जी सर। अच्छा, थोड़ा सा पहले आपने क्या स्टडी की थी, मतलब कोई कोर्स किया है आपने इससे पहले भी? हाँ जी सर, MA B.Ed। मैं घर में फ्री था और मुझे फेसबुक के माध्यम से इस कोर्स के बारे में पता लगा। हाँ और फिर मैं यहाँ पे आया तो मैंने चेक किया कि यहाँ पे मतलब स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, और मुझे मतलब IT सेक्टर में मेरा इंटरेस्ट था तो मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरा नाम रोहित है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा नाम मनीषा कुमारी है, मैं धर्मपुर मंडी हिमाचल प्रदेश से हूँ। यहाँ पर हमें बहुत सारी फैसिलिटी हैं, हॉस्टल में हमें फ्री फैसिलिटी दी जाती है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और हमें कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल के बारे में और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के बारे में और IT स्किल के सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, और कंप्यूटर के बारे में भी बताया जाता है। हमारे बीच में अभी मोनिका जी मौजूद हैं जो यहाँ की IT टीचर हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका हिमाचल दल का न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मैम बताएं IT कंप्यूटर्स के बारे में, क्या क्या नॉलेज जो है वो बच्चों को 175 दिन के अंदर जो है वो करवाई जाती है, क्या आपका एम रहता है, क्या आपका गोल रहता है? अभी हमारे पास जो सेकंड बैच के क्लासेस चले हैं। सेकंड बैच में हमारे पास 70 डेज कंप्लीट हुए हैं। 17 डेज में हम लोगों ने अभी इनको बेसिक्स जो जितना रहता है कंप्यूटर का उतना सिखाया, जैसे कैसे ऑपरेट करना है कंप्यूटर को, कैसे कोई भी फाइल्स बनानी है, फाइल्स का फोल्डर कैसे इनको बनाना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल ये बना रहे हैं उसको सेव कैसे करना है, वो चीज़ें सिखाई हैं इनको। और साथ में आगे ये सिखाया जा रहा है इनको कि किस तरह से वर्ड पे काम करना है। और जैसे आपने कहा कि 175 या 175 डेज में ये किस तरह से कितना इनको सिखाया जाता है, तो इनको इतना सिखाया जाता है कि किसी भी अगर कंपनी में ये जा रहे हैं वहाँ कंपनी में किस तरह से इनको डेटा एंटर करना है, या कोई भी एक्सेल शीट अगर इनको बनानी है तो वो बनाने के लिए ये प्रिपेयर होंगे। जी, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। ओके, DDU GKY में आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, DDU GKY में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जा रही है यहाँ पे, जैसे कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स और कंप्यूटर नॉलेज दी जा रही है। तो कंप्यूटर नॉलेज आजकल के मतलब बहुत ज़रूरी है आजकल के वर्ल्ड में, जैसे आजकल टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें ज़रूर हेल्प करेगा नेक्स्ट जो आगे जो भी हमारा करियर होगा। तो आपका आगे क्या स्कोप है कि यहाँ से आप ट्रेनिंग लेकर जो है वो क्या करेंगे उसके बाद आप? पहले तो यहाँ से हमें जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी एक अच्छी IT कंपनीज में, और वहीं हम वर्किंग करेंगे, और हमें मतलब अपने आप को करियर में ग्रो करता हुआ वहीं देखना चाहते हैं IT सेक्टर में। हमारे बीच में अभी तरुण जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका हिमाचल दल का न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये यहाँ से जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं अपनी, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए? हमारे 47 डेज कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ये सेंटर बहुत अच्छा है, हमें यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, जैसे ड्रेस, कॉपी, बुक्स और खाना सब कुछ फ्री मिल जाता है, और सब कुछ अच्छा है। हमारे बीच में अभी राकेश चौहान जी मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। अजीज कुमार जी मौजूद हैं जो यहाँ पर मेस का काम करते हैं और यहाँ पर जो है वो बच्चों को खाना प्रोवाइड करने का काम करते हैं।